अगर कोई स्त्री आपके और आपकी प्रेमिका के बीच दीवार बन रही है या आपके प्रेम में बाधा डाल रही है, तो आज स्वयं कालों के काल महाकाल और श्री हरि विष्णु जी उस कांटे को आपके रास्ते से हटा देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। इसे अकेले और शांत जगह में ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये वीडियो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा से बनाई गई है। दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये स्त्री तुम्हारे प्यार की राह में कांटा बन गई है। तुम्हारे प्रेम की अच्छाई और पवित्रता को देखकर किसी की बुरी नजर लग गई है। इसी कारण तुम दोनों के बीच मतभेद, दूरी और संदेह पैदा हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान स्वयं महाकाल के पास है। वो त्रिकालदर्शी है। हम आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जी के नाम पर अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता जी। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपके रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर आप चाहें तो केवल भगवान की कृपा से ही आपका जीवन एक पल में बदल सकता है। और अगर भगवान ने आप पर थोड़ा सा भी यश कर दिया तो आपके जीवन में प्रतिदिन सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। और दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से एक बार इस वीडियो पर जय करें तो आपके जीवन में प्रतिदिन सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। महाकाल या जय श्री हरि लिखकर कमेंट करते हैं तो आपको अगले ही दिन किसी शुभ संकेत की प्राप्ति अवश्य होगी। यही शक्ति है भगवान की, भोलेनाथ और विष्णु जी की। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए बढ़ते हैं आज के विशेष कार्यक्रम की ओर। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है आप सभी दर्शकों से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि प्रतिदिन हम आपके सामने ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर आते रह और आपका भविष्य उज्जवल होता जाए। जी हाँ दोस्तों, जब दो दिल एक हो जाए, जब दो आत्माएं एक दूजे में समा जाए, तब भी कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है जो दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो दीवार सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, बल्कि शक की, गलतफहमियों की और कभी कभी किसी तीसरे इंसान की होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी दीवारों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे फिर से प्रेम को संजीवनी दी जाए, कैसे अपने प्रिय को अपने करीब लाया जाए और वो कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जो आपके बिछड़े प्रेम को फिर से जोड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेम यात्रा की गहराई में उतरना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी तीसरे की नजर हमारे रिश्ते पर लग जाती है। वो तीसरा कोई पुराना जानकार, नया दोस्त या फिर घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। धीरे धीरे वो अपने शब्दों से, हरकतों से या फिर चालाकियों से आपके प्रेम के बीच संदेह के बीज बो देता है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रेमी या प्रेमिका अचानक दूर दूर रहने लगता है। बातों में पहले जैसी मिठास नहीं होती और एक अनजानी सी दूरी हर बात में झलकने लगती है। ऐसे में सबसे जरूरी है धैर्य। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं तो सबसे पहले ये समझे कि आपकी ऊर्जा कैसी है। प्रेम में शक्ति होती है, लेकिन जब वो शक्ति असुरक्षित हो जाती है तो वो स्वयं अपने प्रेम को ही खो बैठती है। इसलिए सबसे पहले खुद को संतुलित करें। उस दीवार को पहचाने, क्या वो व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है या फिर आपके मन की बनाई हुई सोच। इसका जवाब ही उस दीवार को गिराने की पहली ईंट होगी। जी हाँ दोस्तों, जब दिलों में दूरी आ जाए तो संवाद की भाषा बदलनी पड़ती है। तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे जैसी बातें रिश्ते को और बिगाड़ देती है। इसके बजाय कहिए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। प्रेम भाषा में संवाद ही
उस स्नेह की डोर को फिर से कसता है आपका प्रेमी याप। रेमिका उस तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ गया है तो आप उसे शब्दों से नहीं भावनाओं से जीतिए। हर दिन एक प्यारा सा मैसेज भेजिए, बिना किसी शिकायत के उसके पसंदीदा गीत सुनाइए, पुरानी यादों की तस्वीरें शेयर कीजिए। मन में यही भाव रखिए, मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा। लेकिन बिना लड़ाई, बिना गुस्से, यही भावना धीरे धीरे आपके प्रेमी के मन में फिर से प्रेम जगाएगी और जो दीवार बनी थी वो खुद ब खुद दरकने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये दीवार सिर्फ लोगों या हालात की वजह से नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति के कारण भी बनती है। अगर आपकी कुंडली में राहु की अशुभ दृष्टि सप्तम भाव में शनि या पंचम भाव में केतु बैठा हो तो ये प्रेम में बाधा देता है। साथ ही यदि नवम भाव में मंगल और शुक्र का संघर्ष हो तो तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हर शुक्रवार को प्रेमी के नाम से मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। राहु केतु दोष के लिए नागों की पूजा करें, खासकर सोमवार और शनिवार को। जी हाँ दोस्तों, और लाल चंदन से प्रेमी का नाम भोज पत्र पर लिखकर उसे गुलाब की पंखुड़ियों में लपेटकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय धीरे धीरे उस तीसरे इंसान की पकड़ को ढीला कर देंगे और आपके रिश्ते की शक्ति फिर से प्रबल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब प्रेम में कोई तीसरा आ जाए तो सिर्फ भौतिक उपाय नहीं, आध्यात्मिक जुड़ाव भी जरूरी होता है। एक साथ ध्यान करे, भले ही अलग अलग शहरों में हो। रात को सोते समय प्रेमी का चेहरा सामने रखकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि ये रिश्ता सच्चा है तो इसे हर बाधा से बचा लेना। याद रखिए, सच्चे प्रेम की तरंगे ब्रह्मांड में गूंजती है। जिस प्रकार दो सुर एक होकर राग बनाते हैं, उसी तरह दो आत्माएं जुड़ जाए तो कोई तीसरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने प्रेमी से आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए शिव पार्वती की पूजा करें। प्रेम में पवित्रता लाई जाए तो वो अमर हो जाता है। आपका प्रेमी यदि आपसे दूर हो गया है तो उसे दोष देने से अच्छा है उसकी आत्मा से जुड़िए, आपकी ऊर्जा उसे खींचकर वापस ले आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है उस अंतिम मोड़ की जब सारी कोशिशें काम कर जाती है और वह दीवार आखिरकार टूट जाती है। आपका प्रेमी खुद आकर कहता है, मैं नहीं जानता क्यों दूर चला गया, पर अब समझ आ गया है कि मेरा सच्चा घर तो तुम हो। वो क्षण जब आप दोनों की आंखें मिलती है तो वो तीसरा कहीं भी हो हार मान लेता है, क्योंकि सच्चे प्रेम की शक्ति से बड़ी कोई चाल नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। आपको बस अपने प्रेम में विश्वास रखना है, उसके लौटने तक इंतजार करना है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ना है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए प्रेम की लौ जलती रखनी है। सच्चा प्रेम लौटता है अगर वो सच्चा है, और जो लौट कर नहीं आता वो सिर्फ भ्रम होता है। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आपके प्रेम में कोई दीवार बन गई है तो घबराइए मत, वो दीवार ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अगर आपका प्रेम सच्चा है, पवित्र है और अडिग है, याद रखिए, जिनके बीच सच्चा प्रेम होता है वहां कोई तीसरा ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उस दीवार को शब्दों से, भावनाओं से, मंत्रों से और धैर्य से गिराइए और फिर देखिए आपका प्रेम आपके जीवन में फिर से खिल उठेगा। जैसे सावन की पहली बारिश में सूखी धरती महकने लगती है, आपका प्रिय आपके पास लौटकर जरूर आएगा। बस आप प्रेम की भाषा बोलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जब प्रेम सच्चा होता है, जब दो दिल निस्वार्थ होकर एक दूसरे के लिए जीने लगते हैं, तब वो प्रेम सिर्फ संबंध नहीं, शक्ति बन जाता है। और जब उस प्रेम में श्रद्धा जुड़ जाए, भोलेनाथ का आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए तो जीवन की हर बाधा टूट जाती है, हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है, हर दुख सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे दो प्रेमी जब एक होकर ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए धैर्य के साथ चलें तो वे न सिर्फ
अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, बल्कि करोड़पति बिजनेसमैन और जीवन के विजेता भी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रेम कोई आसान रास्ता नहीं होता, ये तपस्या है, परीक्षा है, और उसी में छुपी है परमानंद की अनुभूति। जब दो प्रेमी समाज परिस्थिति, पारिवारिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद साथ बने रहते हैं, तो वो प्रेम ईश्वर की नजरों में स्वीकार हो जाता है। यही वो समय होता है जब भगवान भोलेनाथ की दृष्टि उनके जीवन पर पड़ती है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं प्रेम के प्रतीक है। शिव और शक्ति का संयोग ही तो संसार का आधार है। अगर आप भी अपने प्रेमी के साथ हर परिस्थिति में एकजुट हैं, तो जान लीजिए आप आधे युद्ध को जीत चुके हैं। आपका साथ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जी हां दोस्तों, जब मुसीबतें आती हैं, तो रिश्ते की असली परीक्षा होती है धन की कमी, समाज का विरोध, अपनों की नाराजगी। ऐसे में टूटना आसान होता है, लेकिन वही अगर आप एक दूसरे को सहारा दे तो हर तूफान छोटा लगने लगता है। यहां जरूरी है विश्वास और ईश्वर में आस्था। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और एओएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दोनों प्रेमी मिलकर एक साथ ये पूजा करें। ये संबंध को मजबूत करता है। श्री विष्णु जी की कृपा के लिए प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक दूसरे के लिए श्री सूक्त और लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें। जब प्रेम में ईश्वर का नाम जुड़ता है, तब कष्ट सिर्फ समय भर के मेहमान बनते हैं और बाद में वही समय आपके लिए वरदान बन जाता है। जी हां दोस्तों, जीवन में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, तो आपको सिर्फ पूंजी नहीं, साथ चाहिए। वो साथ जो आपका मनोबल बनाए रखे, जो हर हार में भी आपकी आंखों में उम्मीद जगा दे। जब आपकी प्रेमिका या प्रेमी आपके साथ बैठकर योजनाएं बनाता है, जब वो आपके छोटे प्रयासों पर भी खुश हो जाता है, तब समझिए आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग्य प्राप्त कर लिया है। ऐसे प्रेमी साथ में बिजनेस करे तो सफलता दूर नहीं होती। जी हां दोस्तों, राम और सीता वनवास झेला, लेकिन आखिर में राम राज्य आया। शिव और पार्वती वियोग सहा तब किया, पर मिलन हुआ और दुनिया उन्हें पूछती है। विष्णु और लक्ष्मी श्री का संग, जिससे श्री धन की प्राप्ति होती है। यदि आप दोनों एक होकर व्यवसाय आरंभ करें, तो हनुमान जी, गणेश जी और श्री विष्णु जी की कृपा से धन, यश और समृद्धि प्राप्त होगी। कई बार प्रेम में बाधा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। एम सोम सोमाय नमः का जाप करें। चंद्रमा को शीतल करने हेतु। जी हाथ दोस्तों, दोनों प्रेमी मिलकर एक भोजपत्र पर अपने नाम लाल चंदन से लिखें और शिव मंदिर में अर्पित करें। सूर्यवार को सूर्योदय के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मानसिक शक्ति मिलती है। एवं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र से आर्थिक बाधाएं दूर होती है। गुप्त रूप से एक दूसरे के नाम से 11 दीपक जलाएं और उन्हें लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करें। ये सब उपाय जब प्रेम भावना और भक्ति से किए जाते हैं, तो आपके रिश्ते का भविष्य उज्जवल होता है। जी हां दोस्तों, प्रेम, विश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद, ये 3 चीजें अगर आपके पास है, तो कोई भी आपको सफलता से नहीं रोक सकता। ऐसे प्रेमी जो साथ में चलते हैं, मुश्किलों में भी साथ नहीं छोड़ते। ईश्वर उन्हें विशेष कृपा देते हैं। भोलेनाथ उन्हें मानसिक शांति देते हैं। श्री विष्णु जी उन्हें आर्थिक समृद्धि देते हैं और लक्ष्मी जी उनके जीवन में वैभव भर देती है। आप अगर सोचते हैं क्या मैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बिजनेस शुरू कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ, लेकिन साथ में सुबह का ध्यान, पूजा और कुछ आध्यात्मिक नियम अनिवार्य हैं। याद रखिए, प्रेम जब पवित्र होता है, तो वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वो समाज, व्यापार और आत्मा की उन्नति का साधन बनता है। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं, अगर आपने जीवन के कष्टों से लड़कर एक दूसरे को थामा है, अगर आपने एक
साथ रोया है, एक साथ हंसा है। तो यकीन मानिए, अब आपके जीवन में वो मोड़ आने वाला है जहां भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा आप पर बरसेगी। आपका प्रेम आपकी शक्ति बनेगा, आपका धैर्य आपका भाग्य बदलेगा और आपका साथ आपको बिजनेसमैन बना सकता है। बस विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे का साथ ना छोड़े और हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक ऐसा साथी दिया जो ना केवल प्रेम करता है बल्कि हर मोड़ पर आपका हाथ थामे खड़ा रहता है। राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही है, खासकर यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं। मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन स्थिति को गंभीर बनने से पहले हल करना आपके हित में रहेगा। दोपहर बाद चीजें धीरे धीरे स्थिर होने लगेंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने के मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने क्लाइंट या कनेक्शन से लाभ की संभावना है। वाहन या उपकरणों से जुड़ी सावधानी बरतें। राशि वालों का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी काम करने के तरीके और निर्णय क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो कोई सम्मान या मान्यता प्राप्त हो सकती है। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्य भी समय से पूरे हो सकते हैं। हालांकि दोपहर के समय कुछ असहमति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपका संयम काम आएगा। निजी व्यवसाय में नई डील की संभावना है, लेकिन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुभ योग में विष्णु भगवान के आशीर्वाद से कन्या और मकर राशि के लोगों को कारोबार में धन लाभ होगा। आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके धन में वृद्धि के योग है। आपका दिन खुशियों से भरा होगा और सफलता का जश्न परिवार के लोगों के साथ मनाएंगे। तो आइए जानते हैं गुरुवार का करियर राशिफल विस्तार से। अगर आपको हमारा महत्वपूर्ण वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इसमें है तो पूर्ण और खास अनोखा वीडियो को अपने प्यार से हाथों से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जी। हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे जी। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय कारा शेरा वाली माँ जरूर लिखेगा जी। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव आ सके। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बड़ी खेल हो सके। जी हाँ दोस्तों, और आपके पास आपके जीवन के भविष्यवाणी के बारे में सभी एक एक दिनचर्या के बारे में नोटिफिकेशन पहुंचे जी। हाँ दोस्तों, अगर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रेम है, जी हाँ दोस्तों, तो हमारे महत्वपूर्ण राशिफल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय कारा शेरा वाली जय मां भगवते जरूर लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लगाइए जय भोलेनाथ। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।